बेंगलुरु की हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री, एक सोशलाइट का खौफनाक राज। अक्टूबर की ठंडी शाम थी और बेंगलुरु के पॉश क्लब में शहर के अमीर और प्रभावशाली लोग जश्न मना रहे थे। इसी भीड़ में थी अनन्या राव, 35 वर्षीय सोशलाइट, इन्फ्लुएंसर और एक बड़े रियल एस्टेट साम्राज्य की वारिस। वह खूबसूरत, आकर्षक और हमेशा लोगों के बीच चर्चा में रहने वाली महिला थी। लेकिन अगली सुबह अनन्या अपने पेंट हाउस में मृत पाई गई। वह अपने आलीशान बेडरूम में बेहोश पड़ी थी। उसके पास नींद की गोलियों की बोतल थी और सब कुछ एक आत्महत्या जैसा दिखाया गया था। पुलिस आई, जांच की और इसे आत्महत्या मानकर केस बंद कर दिया। लेकिन एक शख्स था जो इसे मानने को तैयार नहीं था। दोस्त जिसे सच पता था। अनन्या की सबसे करीबी दोस्त मीरा अय्यर को यकीन नहीं हुआ। उसने पुलिस से कहा वह आत्महत्या नहीं कर सकती। वह खुश थी, एक बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रही थी। मीरा ने बताया कि मौत से 2 दिन पहले अनन्या ने उससे कहा था, मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने कुछ ऐसा पता किया है जो बहुत खतरनाक है। मीरा के दबाव डालने पर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने केस फिर से खोल दिया। छुपा हुआ रिश्ता और राजदार प्रेमी। जांच में पुलिस को पता चला कि अनन्या का एक गुप्त प्रेम संबंध था, एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ रोहन शेट्टी के साथ। वह शादीशुदा था और अगर यह अफेयर उजागर हो जाता तो उसकी छवि और करियर खत्म हो सकते थे। पुलिस ने अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज जांची और पाया कि आधी रात को रोहन इमारत में दाखिल हुआ, लेकिन कहीं भी उसकी निकलने की फुटेज नहीं मिली। आखिर वह गया कहाँ? पुलिस ने पेंट हाउस की तलाशी ली और एक गुप्त दूसरा दरवाजा मिला जो बेसमेंट पार्किंग की ओर जाता था। जब पुलिस ने वहां की सीसीटीवी देखी तो उन्हें रात 3 बजे एक नकाबपोश शख्स हुडी पहने बेसमेंट से बाहर जाते हुए दिखा। सत्ता का खेल और गायब होते सबूत। पुलिस ने जब रोहन को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने सब कुछ नकार दिया। उसने कहा कि वह महीनों से अनन्या से नहीं मिला, लेकिन फोन रिकॉर्ड्स में दिखा कि मौत की रात अनन्या ने उसे कई बार कॉल किया था। जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ी, कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। अनन्या की डायरी, जिसमें उसने अपनी चिंताएं लिखी थीं, गायब हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी हुई और रिपोर्टिंग डॉक्टर का अचानक ट्रांसफर कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधी रात से 3 बजे तक के हिस्से डिलीट हो चुके थे। कोई बहुत ताकतवर आदमी सच छिपाने की कोशिश कर रहा था। गुमनाम गवाह। जब केस बंद होने के कगार पर था, पुलिस को एक गुमनाम ईमेल मिला। सब्जेक्ट, उसने खुद को नहीं मारा, काले एसयूवी की जांच करो। ईमेल के साथ एक धुंधली फोटो थी जिसमें रात 2:48 बजे एक काली एसयूवी अनन्या की बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। पुलिस ने एसयूवी को ट्रेस किया और पाया कि वह रोहन के ड्राइवर की थी। जब ड्राइवर को सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सब सच उगल दिया। सच्चाई सामने आई। ड्राइवर ने बताया कि मौत की रात अनन्या और रोहन के बीच बहस हुई थी। अनन्या ने उसे उनके अफेयर और भ्रष्टाचार से जुड़े घोटाले को उजागर करने की धमकी दी थी। गुस्से में रोहन ने उसे धक्का दे दिया और अनन्या का सिर शीशे की टेबल से टकराया। यह देखकर रोहन घबरा गया और मौत को आत्महत्या दिखाने का नाटक किया। उसने अपने राजनीतिक कनेक्शनों का इस्तेमाल कर सबूत मिटवा दिए और पोस्टमार्टम में देरी करवाई। लेकिन जब पुलिस के पास सबूत आ गए तो उन्होंने रोहन को गिरफ्तार कर लिया। इंसाफ मिला। मीरा ने कोर्ट में गवाही दी और अनन्या के फोन से पुराने मैसेजेस सबूत के तौर पर पेश किए गए। रोहन को हत्या और सबूत मिटाने के अपराध में 25 साल की सजा हुई। मीरा ने अपनी दोस्त के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। अमीर और ताकतवर लोग भले ही सच्चाई छिपाने की कोशिश करें, लेकिन सच एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब। सी यू सून।